दोस्तों आज है 11 मई 2026 और समय हुआ लगभग 11 से 12 बजे के बीच के 11:20 में। अभी मैं दिल्ली से जस्ट ट्रेन के द्वारा आ रहा हूँ। अब मैं मेरी ट्रेन यहाँ पर रुक जाती है और इसके बाद मैं जस्ट अपने घर पर ही आ गया था और अभी हुआ है 2-2:30 बज जाता है, क्योंकि 2-3 घंटा पहाड़ की यात्रा में लगी जाता है। उसके बाद हमने ट्रैक्टर से मड़ाई की थी गेहूं की, जो काफ़ी समय से पेंडिंग भी थी और भीग भाग के ख़राब भी हो गया था। लेकिन आज थोड़ा सा मौसम ठीक था तो मैंने ज़्यादा विश्राम नहीं किया, तत्काल ही मड़ाई करने के लिए आ गया था। और ये सारी चीज़ें क्या होती है, एक आदमी के बस की बात नहीं। जैसे हमारे ऑफिसों के अथवा किसी कंपनीज के प्रोजेक्ट वर्क होते तो अलग अलग आदमी के द्वारा संपादित किए काम में थोड़ा सा दूसरे के डिपेंडेंसी पड़ जाती है। तो हमने दो खेत में इस बार जुताई की थी। एक खेत हमारा सड़क के कहना चाहिए राइट हैंड साइड में और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड में, ज़्यादा दूर नहीं था। लेकिन हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड वाला खेत है उसमें बंदर हमें बहुत परेशान करता था। हमने गेहूं नहीं फैलाने देते थे और मड़ाई करते करते हल्द्वानी की गाड़ी आने का समय हो गया था और गाड़ी ही समय पर आती 6:30 बज जाता। आमतौर पे 2-3 घंटे तो लग जाते, 2 घंटा समथिंग मिनट लगा था। और उसके अलावा जो है ट्रैक्टर की सेटिंग और उसको आगे पीछे समायोजित करने में ज़्यादा समय लग जाता है। और यह दृश्य में जो आपको दिखा, यह 2 दिन पहले का, आज है 9 तारीख और 2 दिन पहले शनिवार का दिन। और शनिवार के दिन मैं दिल्ली के लिए यहाँ से रवाना हो जाता हूँ। यहाँ से डायरेक्ट हमारे यहाँ से ट्रेन नहीं, हमारे यहाँ से मुख्य स्टेशन काठगोदाम पड़ जाता, लगभग 20-22 किलोमीटर तो निकल जाए, 18 किलोमीटर पड़ जाता। और ये हमारे शहर का मुख्य टी पॉइंट है, जहाँ से सारे शहर को यातायात मिल जाता और हर समय लगभग लगभग मिलते ही रहता। और पहाड़ की दो ही मुख्य मिठाई होती, वैसे तो कई सारी मिठाइयाँ होती, सिंगौड़े और बाल मिठाई, जो कि पहाड़ों में ही मिलती, क्योंकि ये ठंडी जलवायु में हो जाती है। अगर गर्म जलवायु में कोई इसको भी रखता है एकदम मिल्ट हो जाती है। बाकी आपको बाकी मिठाइयाँ सारे कहना चाहिए जगह मिल ही जाती है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से भी मैंने ली थी, एक कुंवर मिष्ठान भंडार और सामने नीप करौली बाबा जी की। ये आज जो विश्व प्रसिद्ध स्थल बन गया हमारे ही घर के पास है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो इस तरह से मैं सामान को परचेज करते हुए जस्ट निकल ही जाता हूँ। और यहाँ के हमारे यहाँ की मुख्य शॉप्स भी हैं और घर के यहाँ से लगभग सब जगह को बस मिल जाती है। तो यहाँ से थोड़ा सा शनिवार के दिन यातायात काफ़ी हैवी रश होता है, क्योंकि ज़्यादातर नीप करौली महाराज जी के दर्शन करने आती वीकेंड शनिवार और रविवार को, जहाँ पर आपको आम यात्रा करने में कहना चाहिए आधा 1 घंटा लगता है। तो 1-2-2.5 घंटे भी बच जाते हैं। समय की कोई कमिटमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि ये इस बात पर निर्भर करता है कि मैदान से पहाड़ को आने वाला ट्रैफिक किस तरह से। हालांकि पुलिस के द्वारा काफ़ी सारा इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को अलग अलग डाइवर्ट कर लेते हैं, फिर भी क्या है, मेन मर्ज जो है तल्लीताल के बाद एक ही उसकी रोड हो जाती है। तो इस वजह से यहाँ पे थोड़ा यातायात का रश रहता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर आई एम वेटिंग फॉर माई बस राइट नाउ। यहाँ से इसमें मैदान जाने वाले यात्री बहुत ही कम है। मुझे मिल गई थी एक अल्मोड़ा की तरफ से आने वाली जीप गाड़ी, हालांकि इस पर मुझे प्रॉपर सीट नहीं मिल पाई, यहाँ से मैं ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाया था। आई वॉज फीलिंग इनकम्फर्टेबल। तो इस तरह से मैं अपने शहर के रेलवे स्टेशन के पास में आ जाता हूँ। ये हमारा काठगोदाम है, लास्ट रेलवे स्टेशन। इसके बाद पहाड़ शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ से रेलवे की लाइन यहाँ पर हो जाती है समाप्त। हालांकि इस रेलवे स्टेशन पर मैंने एक डिटेल्ड वीडियो बनाया था, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर उपलब्ध है। तो इसी यात्रा क्रम में आगे बढ़ते हुए मैं रेलवे स्टेशन की तरफ को चले जाता हूँ। अभी रेलगाड़ी के आने में यहीं पर खड़ी हुई थी कुछ समय है। हालांकि यहाँ से ट्रेन बंद कर चलती है, तो ऐसा सीट के लिए भागम भाग की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। और यहाँ पर बैठने की थोड़ी एयर कंडीशन वेटिंग रूम भी मिल जाता है इसके साथ में। और काफ़ी कंफर्टेबल ट्रेन है, हालांकि किराया थोड़ा सा ज़्यादा है, फिर भी बस के कंपैरिजन में ठीक ठाक है कि भोजन आदि की व्यवस्था हो जाती है और आपको कहीं बाहर जाने की ट्रेन से उतर के ज़रूरत नहीं पड़ती अगर आप एक बार बैठ जाते हैं। इसके अलावा एक एसी वाली ट्रेन हमारे यहाँ से देहरादून को जाती है, इसके अलावा लखनऊ को भी जाती है, काफ़ी सारी जगह जाती है। सबसे लंबी दूरी की ट्रेन की अगर बात करें हमारे यहाँ से, ये हावड़ा जंक्शन वगैरह को जाती हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ से बैठ जा गया था ट्रेन में और निर्धारित समय से ही ट्रेन रवाना हो गई थी। और अंदर की तरफ से बाहर का व्यू इसी तरह से दिखाई देता है कि शताब्दी ट्रेन की खिड़कियाँ तो इस तरह से खुलती भी नहीं है, तो धुंधला धुंधला ही सा दिखाई दे रहा था। तो इस तरह से मैं आराम से अपनी सीट पर बैठ गया था। वैसे इस ट्रेन में कोई विशेष दिक्कत नहीं होती, लेकिन इनका सबसे बड़ी कमी है मुझे लगी, जैसी ट्रेन चल रही है खाना पीना सर्व करने लग जाते हैं। हालांकि अगर ये लोग, जहाँ तक मेरा मानना है, लाल कुआं से आगे करे तो ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। और दूसरा मेन पॉइंट है कि ये लोग खाना जहाँ से फीड करते हैं मुरादाबाद के आसपास करते हैं, तो तब तक इनका लगभग एक बार का खाना तो सभी का खा लिया था। इस तरह से सीट के ऊपर कुछ प्रचार सामग्री लटकाई हुई थी। और यहाँ पर ट्रेन हमारी थोड़ी देर के लिए रुक गई थी।
इसमें मुझे सुनने में ऐसा आया कि कोई एसी का पाइप फट गया था, तो बहुत सारा पानी बाहर निकलने लग जाता, उसके बाद शट डाउन कर दिया गया था इंजन को, दूसरे इंजन के द्वारा उसको संचालित किया गया था। आमतौर पर जब ट्रेन पहाड़ के वाले रूट पर चलती है तो उसमें दो इंजन काम करते हैं, एक इंजन खींचता है और दूसरा इंजन धक्का देता है। पुल और पुश के लिए अलग अलग इंजन होते हैं। इसके अलावा जब ट्रेन पहाड़ से मैदानी हिस्से की तरफ जाती है तो उसमें इतना जरूरत नहीं पड़ती है, तो एसी का जो भी है, तो क्या इस बारे में मुझे कोई ज़्यादा जानकारी भी नहीं, मैकेनिकल फॉल्ट आ जाता है कई बार, तो इस वजह से ट्रेन हमारी हो गई थी 10-15 मिनट लेट। तो इस तरह से नज़ारों को दिखाते हुए हम दिल्ली की तरफ चले जाते हैं। आमतौर पर यह शताब्दी ट्रेन जब भी जाती है तो उसमें कोई ज़्यादा समय लगता है, जब दिल्ली के आंतरिक हिस्सों में जाती है तो आउटर पे ज़्यादा देर खड़ी रह जाती है, क्योंकि इस समय ये पहुँच जाती है लगभग 9-10, साढ़े 10, आमतौर पे 10 के बाद का समय ऐसा होता है कि उसमें काफ़ी यातायात का रश भी होता है। और लोकल ट्रेन से इसके अलावा जो भी बाहर से आने वाली ट्रेन है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में ट्रैक खाली होने में थोड़ा समय लग जाता है। तो इस तरह से इसमें भोजन की आदि की व्यवस्था की गई थी इन लोगों के द्वारा, और रास्ते में मैंने खाना भी खा लिया था। अगर आप एक बार ट्रेन में चढ़ जाते थे, फिर आपको इधर-उधर भटकने की ज़रूरत नहीं होती। इसके अलावा शौचालय की सुविधा तो खैर ट्रेन में हो जाती है, जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है। आप किसी भी बस में भी अगर जाते हैं, तो बस में इतना कंफर्टेबल आपको फ़ील नहीं हो पाता। इसके अलावा बस में जब आप मिडवे स्टॉपेज पर रुकते हैं, तो उसमें आपको थोड़ा-सा कहना चाहिए, कोई भी ट्रेन अगर ट्रैक पर चलती है तो उसमें आपको धक्के-मुक्के कम लगते हैं, अन्य सारी शारीरिक असुविधा कम होती है। तो इस तरह से मैं आ गया था नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में। आज ट्रेन मेरी काफ़ी लेट हो गई थी। फिर वैसे यहाँ से मुझे घर पहुँचने के लिए मिल जाता था आमतौर पे शेयरिंग बेस, कहना चाहिए ई-रिक्शा मिल जाता था। फिर मैंने अपना ही बुक कर लिया था। हालाँकि दिल्ली पे अपेक्षा यातायात थोड़ा सस्ता है हमारे पहाड़ के अपेक्षा। यहाँ से मुझे ₹20 लगते थे, लेकिन मेट्रो स्टेशन तक आते-आते मुझे लग गए थे ₹50। आई डिड नॉट थिंक इट, पर मुझे लगा कि कहीं मेट्रो स्टेशन बंद ना हो जाए, तो फटाफट मैंने ₹50 में ऑटो कर लिया था और यहाँ से मैं बैठ गया था मेट्रो रेल पे। मेट्रो रेल के द्वारा ज़्यादा दूर नहीं होता था, इस तरह से मैं अपने डेस्टिनेशन पे पहुँचा था। खैर रात को तो मैं थका हुआ था, तो ज़्यादा वीडियो शूट नहीं किया, तो सुबह उठ के थोड़ी बहुत पूजा पाठ कर ली थी। उसके बाद चला गया था मार्केट की तरफ को। आमतौर पे ऐसा होता है, जब भी आप घर से बाहर जाते हैं तो थोड़ा बहुत थकान तो लग जाती है, फिर उसके बाद क्या किया जाए और कहाँ जाया जाए, थोड़ा-सा सोचने में समय लग जाता है। तो इस तरह से मैं आपको नज़ारे दिखा दूँ, ये दिल्ली का ही नज़ारा है। और इस बीच मुझे गर्मी कम महसूस हुई अन्य सालों की अपेक्षा। आम तौर पर मुझे ऐसा लगता है जहाँ पर बारिश हुई तो उससे मरकरी थोड़ा बहुत डाउन हुआ है। मुझे ऐसा महसूस हुआ 4-5 अथवा 10 डिग्री का अंतर था। तो इधर-उधर थोड़ा-सा आउटिंग में गया, हालाँकि मैं दिन में 2-3 बार बाहर गया था। घर के अंदर जो गर्मी लग रही है बाहर, लेकिन फिर भी ठीक था। बेटर देन कहना चाहिए इनसाइड, क्योंकि आउटसाइड में यहाँ पे थोड़ा हरियाली है तो हवा का प्रवाह थोड़ा बहुत रहता ही रहता है। तो इस तरह से मैं बाहर भी आ गया था। असल में यहाँ पर क्या है, दिल्ली पे भी इस बीच मैंने महसूस किया कि कुत्ते और जानवर वगैरह कुछ ज़्यादा ही हो गए। तो इस अगर मैं बोलता भी हूँ तो मेरे पीछे इतने सारे कुत्ते भौंक कर के आने लग जाते हैं। इसके अलावा क्या है, दिल्ली में सबसे बड़ी कमी क्या है, आप ब्लॉगिंग नहीं कर सकते विदाउट माइक के। हम अपने होम टाउन नैनीताल, हल्द्वानी अथवा पहाड़ की शांत एरिया में तो कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर यातायात का शोर बहुत कम होता है। इसके अलावा आपको आवाज़ जो है कैमरे के माइक तक पहुँच जाती है। और अगर आप बड़े शहर में करते हैं, उसमें ट्रैफ़िक या यातायात की आवाज़ इतनी ज़्यादा होती है कि आपके ऑडियो क्वालिटी कहना चाहिए वीडियो की काफ़ी गिर जाती है। तो इस तरह से मैंने जितनी भी आवाज़ डाली फिर वॉइस ओवर के ही थ्रू डाली थी। तो इस तरह से मैं पैदल-पैदल ही आ गया था। सवेर से रूम पे बैठा हुआ था, तो थोड़ा बहुत चलना ठीक भी लगता है और इससे सेहत भी ठीक-ठाक होती है। जितना भी खाया थोड़ा बहुत हज़म कर लें। वॉकिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज़ फॉर आवर हेल्थ। तो आई वुड लाइक टू थैंक्स वंस अगेन। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों का एक बार फिर से धन्यवाद अदा करना चाहूँगा, जो भी आप मुझे कमिटमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, और मुझे जो समय देते हैं, आप लोगों द्वारा जो भी प्यार, स्नेह और अपनत्व दिया जाता है, उसका वर्ड्स आर इनसफिशिएंट, उनको शब्दों में धन्यवाद देने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। फिर भी मेरी कोशिश होती है, जब भी मेरी आउटिंग होती है, कहीं आना-जाना होता है, तो ब्लॉगिंग वगैरह कर ही लेता हूँ। हालाँकि मेरा इस तरह का प्रोफ़ेशन होता है, घर से ऑफ़िस, ऑफ़िस से घर, डेली लाइफ़स्टाइल शेड्यूल वाले ही होते हैं और लंबे ब्लॉग्स मेरे कम ही बन पाते हैं। एक बार हरिद्वार में बनाया था इससे पहले, उसके बाद मेरी आउटिंग हो गई थी दिल्ली की तरफ, तो दिल्ली वाला बना दिया था। जब भी होती है एज़ आई कैन डू, जितना भी मैं कर पाता हूँ, अपने लाइफ़स्टाइल शेड्यूल को भी एज़ वीडियोज़ के फ़ॉर्म में आपके सम्मुख प्रस्तुत कर देता हूँ। और इस तरह से मैंने पैदल ही ज़्यादा चलना अच्छा लगता भी है,
क्योंकि अगर आप ऑटो वगैरह में करते हैं तो उसमें रिस्क फैक्टर ये रहता है कि आपको चोट लग सकती है, अथवा पूरी कहना चाहिए विजिबिलिटी दिखाने के लिए आसानी हो जाती है। और ये था, उसके बाद मैं ज़्यादा रुका नहीं था। अगले रात को ही हमें किसी मैरिज पार्टी में जाना था, और वो था दिल्ली कैंट की तरफ को। यह रात्रिकालीन व्यू, ज़्यादातर ये मिलिट्री एरिया, तो यहाँ पर थोड़ा सा यातायात के लिए परिवहन साधन सीमित मात्रा में वैसे चलती, तो डीटीसी बसें वगैरह भी चलती हैं, मेट्रो रेल वगैरह भी चलती है, लेकिन लेट नाइट में थोड़ा सा यहाँ कहना चाहिए दूसरे जगह कनेक्टिविटी थोड़ा सा कम है। तो इस तरह से मैं आपको रात का नज़ारा दिखा दूँ। और ये स्थान लगभग पड़ जाता है मोटा मोटा हिसाब से जहाँ पर तिहाड़ जेल है, कहना चाहिए इसको ऐतिहासिक ही कहना चाहिए। और इस तरह से मैंने थोड़ा बहुत वीडियोज बना लिया था, हालांकि मेरा थकान भी हो गई थी, और इस तरह से दिन भर गर्मी में अब उतना आदत भी नहीं रही, तो आलस्य सा आ रहा था। तो इस तरह से जितना भी हो सकता था मैंने काफ़ी अच्छी सजावट वगैरह, लगभग सजावट तो सभी जगह एक ही होती है, तो थोड़ा सा ये होता है कि किस तरह से सजावट की है, थोड़ा सा प्रस्तुतिकरण में अंतर हो जाता है। तो फाउंटेन वगैरह का मैंने वीडियोज वगैरह बना लिए थे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने मेरे चैनल पर पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। यही वीडियो आपको मेरे फेसबुक पेज और ऑटो प्ले भारतीय वीडियो सिंह प्लेटफॉर्म पे